बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो जो है वो फ्रांस के हवाले से है। फ्रांस की एयरफोर्स ने एक ऐलान किया है कि वो मजीद रफाल त्यारे परचेज करने जा रही है। पिछले 4 साल से फ्रांस की एयरफोर्स ने कोई भी रफाल त्यारा परचेज नहीं किया था, बल्कि कोई भी त्यारा परचेज नहीं किया था। और अब 4 साल के बाद फ्रांस की एयरफोर्स ने कहा कि हम रफाल त्यारे परचेज करने जा रहे हैं। ये त्यारे 2 बैचेस के अंदर परचेज किए जाएंगे। पहले बैच के अंदर फ्रांस की एयरफोर्स 12 त्यारे हासिल करेगी। दूसरे बैच के अंदर फ्रांस की एयरफोर्स तकरीबन 30 के करीब रफाल त्यारे हासिल करेगी। ये तमाम रफाल त्यारे F4 कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर होंगे। ये इस वक्त रफाल त्यारों की लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जिसके अंदर AESA रडार लगा हुआ है और पुरानी तमाम रफाल त्यारों से ये जदीद त्यारे होंगे। ये 42 के करीब रफाल त्यारे फ्रांस की एयरफोर्स को 2027 से 2030 के दरमियान में डिलीवर किए जाएंगे। इस वक्त फ्रांस की एयरफोर्स के पास तकरीबन 200 के करीब जहाज हैं, जिसके अंदर से 100 के करीब रफाल त्यारे हैं और 100 के करीब ही तकरीबन मिराज 2000 जहाज हैं। लेकिन 2030 तक फ्रांस ने अपनी एयरफोर्स के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके मुताबिक फ्रांस की एयरफोर्स ने अपनी फ्लीट के अंदर 225 रफाल त्यारों को इंडक्ट करना है और इसी वजह से उन्होंने 4 साल के गैप के बाद रफाल त्यारों का ऑर्डर जो है उसको प्लेस किया है। वैसे भी आजकल फ्रांस को रफाल त्यारों के बहुत ज्यादा ऑर्डर जो है वो मसूल हो रहे हैं, जिनमें से सबसे बड़ा अभी तक का जो एक्सपोर्ट ऑर्डर फ्रांस को मिला है वो UAE की तरफ से मिला है। तकरीबन 86 के करीब उन्होंने रफाल त्यारों का ऑर्डर कर रखा है। खैर, फ्रांस की एयरफोर्स ने अपना नंबर भी पूरा करना है, जो उन्होंने 225 रफाल त्यारों का अपने लिए जो है वो सेट किया हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली फ्रांस की एयरफोर्स ने ये मिराज 2000 त्यारे जो है उनको रिटायर कर देना है। ये भी डेल्टा विंग जहाज हैं, रफाल भी डेल्टा विंग जहाज है, लेकिन रफाल का जो डिजाइन है वो ज्यादा बेहतर है। उसके अंदर कैनार्ड्स लगे हुए हैं जो उसके फ्लाइट कंट्रोल को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं, लेकिन उसकी जो ओवरऑल फ्लाइट एनवेलप है उसको वो बहुत ज्यादा बेहतर बना देते हैं। मिराज 2000 जो है वो एक डेल्टा विंग जहाज है, उसके अंदर कैनार्ड्स वगैरह नहीं लगे हुए, वो भी बड़ा जबरदस्त जहाज है, लेकिन उसके अंदर AESA रडार भी नहीं लगा हुआ और वैसे भी उसकी जो कैपेबिलिटीज हैं वो रफाल त्यारों से कम है। सिंगल इंजन जहाज है रफाल, जबकि डुअल इंजन जहाज है, डुअल इंजन की पावर के साथ आता है। और वैसे भी रफाल जो है वो एक सॉटी के अंदर मिराज 2000 से ज्यादा वेपन्स कैरी कर सकता है, मिराज 2000 से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। रफाल त्यारों के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब AESA रडार जो है वो इंस्टॉल कर दिया गया है। खासतौर पर ये जो F4 कॉन्फ़िगरेशन है इनके अंदर AESA रडार लगा हुआ है और ये एक अकेला हार्डवेयर रफाल त्यारों को मिराज 2000 से बहुत ज्यादा बेहतर जहाज बना देता है। उसके अलावा जो दूसरे तीसरे सेंसर्स इस वक्त रफाल के अंदर लगे हुए हैं वो भी मिराज 2000 के अंदर लगे हुए सेंसर से बहुत ज्यादा एडवांस हैं और रफाल के डिफेंसिव सिस्टम को जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर बना देते हैं। फ्रांस की एयरफोर्स जो इस वक्त मिराज 2000 त्यारे इस्तेमाल कर रही है, उन त्यारों को फ्रांस की एयरफोर्स अपग्रेड कर रही है और मिराज 2000 त्यारों का ये जो अपग्रेड है ये 2025 तक कंप्लीट होगा। लेकिन फिर भी फ्रांस की एयरफोर्स जो है उसका ज्यादा फोकस इस वक्त रफाल त्यारों के ऊपर है, क्योंकि जो 100 मिराज 2000 त्यारे फ्रांस की एयरफोर्स के पास मौजूद है उसमें से सिर्फ आप कह लें कि 70 उन्होंने ऑपरेशनल रखे हुए हैं, बाकी उन्होंने 30 या 40 मिराज 2000 त्यारे जो है उनको रिजर्व में रखा हुआ है। अगर जरूरत पड़े जंग की सूरत में, नेटो को जरूरत पड़ जाए तो फिर वो उनको रिजर्व से बाहर लेके आएंगे, वरना इस वक्त सिर्फ 70 के करीब मिराज 2000 त्यारे जो हैं वो फ्रांस की एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं और 100 के करीब रफाल त्यारे फ्रांस की एयरफोर्स में ऑपरेशनल हैं। इस वजह से फ्रांस की एयरफोर्स को जो है वो अब त्यारों की अशद जरूरत है, क्योंकि उन्होंने 225 रफाल त्यारों का नंबर जो है वो पूरा करना है। जब फ्रांस की एयरफोर्स अपने तमाम मिराज 2000 त्यारों को रिटायर कर देगी तो उस वक्त तक फ्रांस का एक प्लान है कि वो अपने 5th या 6th जनरेशन जहाज के ऊपर जो है वो चले जाएंगे और उतनी देर तक उनको अपने रफाल त्यारों के ऊपर जो है वो डिपेंड रहना पड़ेगा। फ्रांस की नेवी के पास भी तकरीबन 40 के करीब ये रफाल त्यारे मौजूद हैं। फ्रांस की नेवी के अंदर उनको रफाल M के नाम से जाना जाता है। इस वक्त फ्रांस की एयरफोर्स के पास कुछ ऐसे मिराज 2000 त्यारे मौजूद हैं जिनको न्यूक्लियर स्ट्राइक रोल के लिए जो है वो मुख्तस किया गया है। जैसा कि आपको पता है कि दुनिया के अंदर जो इस वक्त न्यूक्लियर पावर्स हैं उनके अंदर फ्रांस भी एक है और फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करने के लिए मिराज 2000 जहाजों को इस्तेमाल करता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अल्टीमेटली फ्रांस ने इन मिराज 2000 जहाजों को रिटायर कर देना है, तो फ्रांस की एयरफोर्स की ये जो न्यूक्लियर स्ट्राइक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये रफाल त्यारों को शिफ्ट कर दी जाएंगी और फिर रफाल त्यारों के जरिए से फ्रांस अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर कर सकेगा। वैसे फ्रांस के पास SSBNs भी मौजूद हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि फ्रांस के पास कोई ICBMs या IRBMs वगैरह हैं। फ्रांस सिर्फ 2 तरीकों से न्यूक्लियर वेपन डिलीवर कर सकता है, एक अपने मिराज 2000 जहाजों के जरिए से और दूसरा अपनी SSBNs के जरिए से, जिनके अंदर उनके पास SLBMs मौजूद हैं जो कि वैसे काफी दूर तक जो है वो जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से फ्रांस ने अपने मुल्क के अंदर अपनी सॉइल के ऊपर कोई भी ऐसा मिसाइल नहीं रखा हुआ जिसके ऊपर न्यूक्लियर वेपन जो है वो लगाए जा सके। तो दोस्तों ये थी एक खबर फ्रांस की एयरफोर्स के हवाले से और रफाल त्यारों के हवाले से। तो सोचा कि आपको फ्रांस की एयरफोर्स के ऊपर थोड़ी सी अपडेट दे दी जाए कि इस वक्त फ्रांस की एयरफोर्स के पास किस किस्म के त्यारे हैं, उनकी तादाद कितनी
लेनी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस किस्म की हैं और आगे फ्यूचर के अंदर फ्रांस की एयरफोर्स जो है वो किस किस्म के जहाज़ों को इस्तेमाल करेगी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।